नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम के लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा। झारखंड में खोले जाएंगे श्रम आवासीय विद्यालय और मॉडल स्कूल। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएम हेमंत सोरेन ने धनबाद में बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में श्रम आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जहां श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा और 5000 मॉडल स्कूल भी खोले जाएंगे ताकि राज्य के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। वहीं बलियापुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये घोषणाएं की। इस दौरान धनबाद वासियों को विकास योजनाओं की भी सौगात दी। उन्होंने धनबाद में 133 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 84 योजनाओं का उद्घाटन किया और बलियापुर हवाई पट्टी पर झारखंड स्किल कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया था। इस मौके पर युवाओं को जॉब ऑफर लेटर भी दिया गया और रोजगार प्रोत्साहन एवं परिवहन भत्ता भी दिया गया। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि हेमंत सोरेन आज बोकारो जिले के चंदन कियारी जाएंगे। वहां से ललपनिया में लगने वाले 50 मेगावाट के सोलर प्लांट का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। झारखंड में जेएसएससी ऑफिस के बाहर कर कैंडिडेट्स ने भारी प्रदर्शन किया। सीजीएल पेपर लीक का आरोप लगाया और सीबीआई जांच के साथ परीक्षा रद्द करने की मांग की। जी हां, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली गई परीक्षा जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा है, इसमें गड़बड़ी की शिकायत करने वाले 6 लोगों को कल आयोग ने अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। वहीं इस बैठक को लेकर बड़ी संख्या में छात्र झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि सीजीएल पेपर लीक के साथ साथ गड़बड़ी की गई है और सीबीआई जांच के साथ परीक्षा रद्द करने की उन्होंने मांग की। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले ही आयोग ने कार्यालय के आसपास में धारा 144 लगा दी थी और आयोग ने छात्रों के प्रदर्शन को गलत बताया। दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। सीसीटीवी से 24 घंटे रहेगी नजर। जी हां, देखिए बड़ी खबर है। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने अब एसएसपी सभागार में क्राइम मीटिंग की और दुर्गा पूजा को लेकर सभी डीएसपी, थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से दुर्गा पूजा को देखते हुए शांति समिति की बैठक करने, पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगवाने, पुरुष महिला वॉलेंटियर प्रतिनियुक्त करने, पंडाल में 50 मीटर तक ठेला और खोमचा नहीं लगाने, जिसमें खास करके वे लोग जो गैस का प्रयोग करते हैं, साथ ही रावण दहन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखने, विसर्जन रूट पूर्व से निर्धारित करने और विसर्जन के दौरान गोताखोर का प्रतिनियुक्त करने और तालाब में बैरिकेडिंग करने सहित कई अन्य निर्देश दिए। वैसे आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की तैयारी, विशेष बैठक बुलाने पर हुआ विचार। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही हेमंत सोरेन सरकार राज्यकर्मियों के हित में बड़ा फैसला ले सकती है। राज्यकर्मियों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर अब 62 साल कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर पर इस प्रस्ताव पर विशेष मंथन चल रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए सरकार मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक बुलाने पर भी विचार कर रही है और अगर ऐसा होता है तो हेमंत सोरेन की सरकार राज्य गठन के बाद पहली ऐसी सरकार होगी जो अपने 5 साल के कार्यकाल में राज्यकर्मियों के हित में दूसरा ये बड़ा फैसला लेगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सरकार राज्यकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर चुकी है। झारखंड में लोगों को अब नहीं लगेगा इलेक्ट्रिक बिल का शौक, यानी कि बिजली बिल नहीं बढ़ेगी। जी हां, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए जेवीवीएनएल के विद्युत दर यानी बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली दरों में 30.89% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, जिसे नियामक आयोग ने ऊर्जा वितरण में समुचित सुधार नहीं होने की वजह बताते हुए अब नामंजूर कर दिया है।
आपको बता दें कि विद्युत नियामक आयोग ने इधर JVVNL के वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के प्रस्ताव पर एक साथ सुनवाई करते हुए कई बिंदुओं पर बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान किया है, जिसके तहत प्रीपेड मीटरिंग पर स्विच करने वाले कंज्यूमर के एनर्जी चार्ज पर अब 3% की छूट होगी और प्रीपेड मीटरिंग के इंस्टॉलेशन के 1 महीने के भीतर सिक्योरिटी डिपॉजिट JVVNL को वापस करना होगा। यानी कि कंज्यूमर को ऑनलाइन या डिजिटल मोड में बिजली का भुगतान करने पर अधिकतम 250 रुपये या 1% की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही विद्युत नियामक आयोग ने और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। झारखंड में बीजेपी विधायक ने सीएम को किया चैलेंज, कहा दुर्गा पूजा में हर हाल में बजाएंगे डीजे, कोई हमें रोक नहीं सकता। जी हां, दरअसल पूरे झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जिसके बाद इधर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी दे दी है और उन्होंने कह दिया है कि वे हर हाल में डीजे बजाएंगे, दुनिया को कोई ताकत नहीं रोक सकता। उन्होंने हेमंत सोरेन को इससे लेकर खुली चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि भानु प्रताप शाही ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें वे लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत जी, दुर्गा पूजा में डीजे तो बजेगा और खूब बजेगा, ये मेरा खुला ऐलान है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि मुहर्रम के दौरान डीजे बजाने पर जब रोक नहीं लगा तो दुर्गा पूजा के दौरान डीजे पर रोक क्यों। और फिर हेमंत सोरेन को चुनौती देते हुए उन्होंने ये भी कह दिया है कि ओ हेमंत सोरेन, कान खोलकर सुन लो, हम हिंदू परिवार की ओर से घोषणा करते हैं इस बार नवरात्र और दुर्गा पूजा में डीजे बजेगा और दुनिया का कोई ताकत इसे नहीं रोक सकता। बिहार के गिरिडीह में बिजली माफी का लगेगा कैंप, बिल माफी का दिया जाएगा प्रमाण पत्र। जी हां, अगर आप गिरिडीह के रहने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, बिजली माफी का यहां पर अब कैंप लगने वाला है। गिरिडीह के 6 प्रखंडों में बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र वितरण को लेकर आने वाले 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत बकाया बिल माफी से संबंधित प्रमाण पत्र का वितरण सुबह 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक उपभोक्ताओं के बीच किया जाएगा। तो कौन कौन से डेट को कहां पर शिविर लगेगा, देखिए 4 अक्टूबर को विद्युत शक्ति उपकेंद्र गांवा एवं विद्युत आपूर्ति अपर प्रमंडल राजधनवार, तो वहीं 5 अक्टूबर को विद्युत अपर प्रमंडल जमुआ यानी कि खरगडीहा विद्युत शक्ति उपकेंद्र बिरनी और 6 अक्टूबर को विद्युत अपर प्रमंडल तीसरी एवं विद्युत शक्ति उपकेंद्र देवरी में आयोजित किया जाएगा। कल्पना सोरेन ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, कहा कि भाजपा ने ओबीसी आरक्षण को घटाया लेकिन हेमंत 27% करेंगे। जी हां, पश्चिमी सिंहभूम जिले के अलग अलग जगहों पर मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चक्रधरपुर, सोनुआ, मनोहरपुर के बाद नोवा मुंडी और जगन्नाथपुर में भी सभा और रोड शो हुआ। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री बेबी महतो, दीपिका पांडे, मंत्री दीपक बिरुआ, सिंहभूम सांसद जोभा मांझी और विधायक सुखराम उरांव भी मौजूद थे। वहां कल्पना सोरेन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ओबीसी आरक्षण को 27 से घटाकर 14% किया है, लेकिन हेमंत सोरेन 27% फिर से करेंगे। झारखंड के रांची में हुआ भारी बवाल, काली मंदिर के पास मिला प्रतिबंधित मांस। जी हां, झारखंड के रांची में एक धार्मिक स्थल के साथ 2 अन्य स्थानों के पास रविवार दिन में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिलने पर करीब 2.5 घंटे तक हंगामा हुआ। लोगों के प्रदर्शन के चलते वाहनों की आवाजाही भी थम गई और सूचना मिलने के बाद फिर रांची एडीएम, ग्रामीण एसपी, कोतवाली डीएसपी, सिटी डीएसपी के साथ कई थानों की पुलिस पहुंची और अधिकारियों ने दोषियों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेजने का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। और फिर बाद में नगर निगम की टीम ने थड़पखना, चडरी सरना स्थल और मेन रोड काली मंदिर के पास सड़क से मांस को हटाया। इसके बाद यातायात सामान्य हुआ। झारखंड में कोयला कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान, मिलेगा बोनस। जी हाँ, कोयला कर्मियों को इस साल 93,750 रुपये बोनस मिलेगा। ये रकम 9 अक्टूबर से पहले ही कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल 85,000 रुपये ही बोनस मिला था और इस बार 8,750 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है और इससे करीब 2.5 लाख कामगार लाभान्वित होने वाले हैं। ठेका मजदूरों को भी 8.33% की दर से बोनस की राशि का भुगतान दीपावली के पहले ही किया जाएगा।
झारखंड में कल्पना सोरेन ने करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास, कहा गिरिडीह बनेगा अब शिक्षा का हब। जी हां, गिरिडीह के गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने कल गिरिडीह पहुंचकर करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, डुमरी विधायक सह मंत्री बेबी देवी एवं राज्यसभा सदस्य सरफराज अहमद के साथ सदर प्रखंड के जरीडीह में सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 दीवारी का शिलान्यास नारियल फोड़कर और फीता काटकर किया। आपको बता दें कि उन्होंने गांडे विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क, पुल, डिग्री कॉलेज निर्माण की आधारशिला रखी। यहां शिलान्यास समारोह में मंत्री हफीजुल हसन भी उपस्थित थे। कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में कहा कि गिरिडीह को एक साथ 3 बड़ी सौगात मिलने जा रही है। गिरिडीह अब शिक्षा का हब बनेगा और यहाँ यूनिवर्सिटी के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निर्माण होगा और इस समय में शिक्षा अत्यंत जरूरी है। इसके बिना जीवन का कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। और साथ ही इधर शिक्षा और रोजगार के लिए महिलाओं के आत्मनिर्भर और सम्मान देने का काम किया जा रहा है। झारखंड में जल्द ही मानसून की विदाई होने वाली है। तेज धूप के साथ कई जिलों में उमस भरी गर्मी है और आज कुछ जिलों में बारिश भी होने वाली है। जी हां, झारखंड में मानसून अब पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है और अगले 1 से 2 दिनों में विदाई भी होने वाली है। वैसे आज दुर्गा पूजा के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग की माने तो इस बार झारखंड में ला नीना का असर देखने को मिलेगा। ऐसे में इस साल कड़ाके की ठंड भी पड़ सकती है। दरअसल ला नीना के बारे में आपको बताएं तो इसका मतलब स्पेनिश में लिटिल गर्ल होता है। इसमें समुद्र का पानी तेजी से ठंडा होता है और ला नीना से दुनिया भर के मौसम में असर पड़ता है। झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत कई केंद्र चलाए जा रहे हैं और आपके भी गांव में ऐसा केंद्र होगा जहां पर आपको भी केंद्र में फैली हुई गंदगी दिखेगी, बिखरे हुए सामान दिखेंगे। और अगर ऐसा है तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें कि ऐसा एक मामला सामने आया है जहां केंद्र में फैली हुई गंदगी मिली तो बंद करने का इसे निर्देश दे दिया गया। जी हाँ, ये खबर बोकारो से है। बोकारो उपायुक्त विजया जाधव अचानक कोऑपरेटिव मोड में स्थित लक्ष्मी महिला मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र पहुंच गई, जहां उनके साथ और भी कई ऑफिसर मौजूद थे। तो उपायुक्त ने केंद्र में पहुंचकर लोगों की पंजी की जांच की। खाना खाने वाले लोगों का रजिस्टर की मांग की तो वो पंजी ही वहां पर नहीं थी। मौके पर उपस्थित कर्मी मुन्ना ने बताया कि पंजी घर पर है। तो केंद्र में भारी गंदगी भी थी। भोजन करने वाले मात्र 1 ही 2 लोग थे और भोजन की गुणवत्ता काफी खराब थी। केंद्र में केवल चावल और सब्जी परोसा जा रहा था और रसोई घर में भी गंदगी ही गंदगी थी। वैसे तो मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि लगभग 300 लोगों के प्रतिदिन भोजन के अनुसार चावल, चना, सोयाबीन आदि की आपूर्ति की जा रही है। यानी टोटल 300 लोगों का खाना बनाने के लिए सामान दिया जा रहा है। लेकिन निरीक्षण क्रम में केंद्र में अनाज का कोई भंडारण ही नहीं था। केंद्र में मात्र 100 ग्राम मसूर की दाल और 1 किलो आलू ही बरामद हुआ। वहीं बना हुआ भोजन भी मात्र 6 से 7 लोगों के लिए ही बना हुआ था, वो भी बस चावल और सब्जी थी। और जिसे देखकर उपायुक्त काफी ज्यादा भड़क गई और उन्होंने केंद्र संचालन कर रही समूह के सदस्यों के विरुद्ध भी कार्रवाई का निर्देश दिया है और इस केंद्र को बंद करने की कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। झारखंड में हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और पीएम मोदी के हजारीबाग दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हजारीबाग आगमन को लेकर इधर प्रशासनिक तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर व्यापक तैयारी कर रखी है। पीएमओ की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रहा है। इधर एहतियातन 2 अस्पतालों को इमरजेंसी मोड में रखा गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी रिजर्व मोड में रखा गया है। वहीं प्रधानमंत्री के हजारीबाग आगमन के दौरान एक कार्डियक एम्बुलेंस भी उनके कारकेड में शामिल रहेगी। पीएमओ की ओर से दवाइयों की लिस्ट भी अस्पताल प्रबंधन को मुहैया करा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दवाएं अस्पताल के लिए मंगवा कर रख लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कल हजारीबाग आएंगे और यहां पर झारखंड की धरती पर कुछ बड़े ऐलान भी करने वाले हैं। झारखंड में पहली बार ड्रोन करेगा बिजली की निगरानी, आम उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ।
जी हां, अब अत्याधुनिक तकनीक राज्य की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने में कारगर होगी। इससे जहां एक कई दशक पहले बने भारी भरकम ट्रांसमिशन लाइनों की अद्यतन स्थिति का अनुमान लगाया जा सकेगा, वहीं पुनरुद्धार के लिए भी झारखंड ऊर्जा संचरण निगम पूरी तरह से योजना तैयार कर सकेगा। और ये उपकरण बताएंगे कि टावर कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस किस स्तर का है, दुर्गम पहाड़ियों से गुजर रही ट्रांसमिशन लाइनों की अद्यतन स्थिति जानने के लिए AI का अब इस्तेमाल किया जाएगा। IIT ISM धनबाद में स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया इस पावर का इस्तेमाल। जी हां, झारखंड के प्रतिष्ठित IIT ISM धनबाद में एक स्टूडेंट को एडमिशन दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर दिया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मिले पावर का इस्तेमाल करते हुए IIT ISM को आदेश दिया है कि वह उत्तर प्रदेश के दलित छात्र का दाखिला लें। दरअसल इस छात्र को समय पर फीस का भुगतान नहीं करने पर दाखिला नहीं मिला था, एडमिशन नहीं हो पाया था। इस छात्र ने फीस के 17,500 रुपये भुगतान नहीं कर पाए थे। तो दलित छात्र ने IIT ISM के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। तो उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने IIT धनबाद को अब निर्देश दिया है कि ऐसे मेधावी छात्र को एडमिशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। बड़ी खबर है, JDU में शामिल हुए झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर ये शिबू सोरेन को हराकर चर्चा में आए थे। जी हां, झारखंड के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU पार्टी में अब शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि साल 2009 में पीटर झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को तमाड़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पराजित करके पहली बार चर्चा में आए थे और इस हार के बाद सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। झारखंड में बेपटरी हुई मालगाड़ी बड़ा हादसा टला। जी हां, झारखंड के सरायकेला जिले के चांडिल में कल बड़ा रेल हादसा टल गया। चांडिल रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई और इससे रेलवे ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन कल दोपहर 12 बजे के करीब तेज आवाज के साथ एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इस हादसे की सूचना चक्रधर रेल मंडल कंट्रोल को दी गई और सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने की वजह से टाटानगर स्टेशन से आने जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि झारखंड में लगातार अब ट्रेनों के हादसे बढ़ते जा रहे हैं। 26 सितंबर को तुपकाटी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई थी और इससे पहले जुलाई में भी झारखंड में एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी, वहीं 8 लोग घायल। हावड़ा मुंबई मेल पटरी से उतर गई थी। ये घटना में सरायकेला जिले में हुई थी।